जीविका बिहार सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसे बिहार के सभी 38 जिलों एवं 534 प्रखंडों में इसका इंटरवेंशंस के माध्यम से रोल आउट किया जा रहा है। आज के समय में जीविका से जुड़े एक 1.3 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैं एवं 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह की संख्या है। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के विभिन्न परियोजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन ग्रामीण एरिया में जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। आज की डेट में जो जीविका का स्केल है, जो 1.3 करोड़ हाउसहोल्ड्स में विभिन्न परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट और रोल आउट करने की जो कार्य जीविका को दिया गया है, इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से किसी भी इंटरवेंशन का रिव्यू, मॉनिटरिंग, उस पर डिसीजन लेना बैक्ड विथ डेटा संभव हो पाता है। जीविका ने भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट किया है और पिछले 5-6 साल में मैसिव तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को लागू किया है। इसके लिए विभिन्न तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस जो हमारे कैडर्स हैं उनको दिया गया, हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, ग्राउंड लेवल पे स्टाफ हैं, उनको दिया गया है, जिससे रियल टाइम डेटा को डिजिटाइज किया जा सके। उसमें विभिन्न वेब पोर्टल्स बनाए गए हैं, जहाँ पे विभिन्न तरह के डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, इवन बहुत तरह के मास्टर्स डेटा को भी उस पे प्रोफाइलिंग करने का सुविधा दिया गया है। साथ ही साथ आज के डेट में जो बहुत ही ईआरपी सॉल्यूशंस की बातें हम लोगों को सुनने में आती है, जीविका में हम लोगों ने 4-5 ईआरपी सॉल्यूशंस को भी अलग-अलग इंटरवेंशंस में इम्प्लीमेंट किया है, जिसको आज के डेट में हमारे कैडर्स, जो हमारी जीविका दीदियाँ हैं, उनको भी वो ईआरपी सॉल्यूशन को यूज़ करने के लिए बताया गया है और बहुत ही कुशलता से वो लोग इसको यूज़ करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईआरपी एप्लीकेशन जो जीविका में रोल आउट किया जा रहा है आज के डेट में, वो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी है। जिससे कि टॉप लेवल पे सीईओ सर के लेवल पे या थीमेटिक हेड्स के लेवल पे अगर किसी तरह के निर्णय को लेने के लिए या रिव्यू को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल के तहत 4 विभिन्न सब मॉड्यूल्स पे काम किया जाता है। उसमें है एचआर, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट एवं इन्वेंटरी। जीविका में आज की डेट में 7,000 से भी ज़्यादा स्टाफ हैं, जो स्टेट से लेके ब्लॉक लेवल तक कार्य कर रहे हैं। उन सभी स्टाफ का पूरा प्रोफाइल, उनका पूरा पेरोल, उनका पूरा लीव, टूर, ये सभी चीज़ों को एचआरएमएस में कंपाइल किया जाता है। प्लस उनका अटेंडेंस एक मोबाइल ऐप के तहत लिया जाता है और वो भी मोबाइल ऐप जो है जियो टैग्ड है, तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो पार्टिकुलर जो स्टाफ है वो कहाँ पर काम कर रहा है। उनका जो पेरोल है वो हमारा फाइनेंस मॉड्यूल से कनेक्टेड है। तो एचआरएमआईएस को हम लोगों ने फाइनेंस मॉड्यूल से कनेक्ट किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन द अटेंडेंस उनका पूरा पेरोल सारे स्टाफ का, ऑल 7,000 स्टाफ, अप्रॉक्स 7,000 स्टाफ का अटेंडेंस के बेसिस पे डिफरेंट डिडक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हुए उनकी मंथली सैलरी उस फाइनेंस मॉड्यूल से जनरेट होती है। इवन फाइनेंस मॉड्यूल जो है हमारा, वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो एमआईएस है उससे भी कनेक्टेड है। तो किस पार्टिकुलर सीबीओ में क्या फंड जा रहा है, ये हम लोग फाइनेंस मॉड्यूल से भी ट्रैक कर पाते हैं। इसके अलावा विभिन्न इंटरवेंशंस में क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो हम लोग बुक करते हैं फाइनेंस मॉड्यूल में। एक आईयूएफआर है, विभिन्न तरह के जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स हैं, वो सभी को फाइनेंस मॉड्यूल में डेवलप किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी डिजिटाइजेशन का प्रावधान किया गया है। ये जो फाइनेंस मॉड्यूल है, ये कनेक्टेड है प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल से, क्योंकि प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में भी जो भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, वो उसका बजट जो है वो फाइनेंस मॉड्यूल से अलॉट होता है। तो फाइनेंस मॉड्यूल में अगर बजट उपलब्ध होती है तो प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है एवं उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल को कनेक्ट किया गया है इन्वेंट्री मॉड्यूल से। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में अगर किसी भी स्टाफ को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वो इन्वेंट्री मॉड्यूल के थ्रू अपने रिक्विजिशंस को भी देते हैं। इवन कुछ अगर सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होती है या सर्विसेज टेक्निकल सपोर्ट एजेंसीज को हायरिंग की जाती है, तो उसकी भी पूरे प्रोसेस को प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, कौन सा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बाद एजेंसी ऑन बोर्ड है और उन्होंने क्या माइलस्टोन अचीव किया है। ये सब की जानकारी जो है प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में आती है।
तो ये जो एचआर, फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री, ये चारों मॉड्यूल हैं, ये एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल हैं और ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन ओडू ईआरपी पे बनाया गया है। ओडू ईआरपी भी एक स्टैंडर्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड ईआरपी सॉल्यूशन है और जीविका में हम लोगों ने इसके कम्युनिटी वर्जन को कस्टमाइज करके अपने हिसाब से इसको डेवलप कराया है और आज के डेट में ये 534 ब्लॉक में पूरे करीब करीब जो 7,000 स्टाफ हैं, ये उनके लिए एक्सेसिबल है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये रोल बेस्ड है। तो जिस पार्टिकुलर स्टाफ को जो कार्य उनसे संबंधित है, वो वही कार्य के लिए अपने मॉड्यूल को देख पाएंगे। अगर प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं तो प्रोक्योरमेंट का एक्सेस होगा, फिनेंस का नहीं होगा। अगर फिनेंस मैनेजर हैं तो उन्हें फिनेंस का एक्सेस होगा, प्रोक्योरमेंट का नहीं होगा। तो इस तरीके से रोल डिवाइड किया हुआ है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बना है जो आज की डेट में फुल फ्लेज्ड पूरे जीविका में सभी जगह चल रहा है और इसके रिपोर्ट्स को लेकर टॉप लेवल पे विभिन्न तरह के डिसीजंस लेने में काफ़ी सहयोग मिलता है। इवन जो थीमेटिक हेड्स हैं प्रोक्योरमेंट के, फिनेंस के, एचआर के, ये सभी लोगों को एडमिन में इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स उनको मिलता है, वो रियल टाइम में उनको विजिबिलिटी होती है। इसका डैशबोर्ड प्रिपेयर किया हुआ है। उस डैशबोर्ड को देखकर उस पर डिसीजन लिया जा सकता है कि इस पर क्या कार्रवाई आगे करनी है। तो आने वाले समय में इसकी और भी काफ़ी उपयोगिता होगी। धन्यवाद।